हर हर महादेव दोस्तों। ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है उज्जैन रेलवे स्टेशन, या फिर आप इंदौर भी आ सकते हैं। यहाँ से आपको बस या प्राइवेट कैब से जा सकते हैं। बस की बात करें तो उज्जैन से आपको लगभग 220 रुपए लगेंगे, और अगर आप इंदौर से जाते हैं तो लगभग 140 रुपए में बस आपको ओमकारेश्वर तक छोड़ देगी। उज्जैन से बस लगभग सुबह 7 बजे निकलती है। और अगर आप इंदौर के रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको यहाँ से भी बस मिल जाएगी। इंदौर के रेलवे स्टेशन के आगे से हर 5 मिनट पर यहाँ से बसें जाती हैं, 5 से 10 मिनट में, कुछ ही समय में यहाँ से बसें निकलती। भैया ओमकारेश्वर। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले तो हमें ओमकारेश्वर जाने वाली बस दिख गई और हम तुरंत ही बस में चढ़ गए। और अगर इंदौर की बात करें तो रेलवे स्टेशन के थोड़ी आगे आपको बस मिल जाएगी, जहां पर आपको हर 5 से 10 मिनट में ओमकारेश्वर के लिए बस मिल जाएगी। और फिर हम रास्तों का आनंद लेते हुए चल देते हैं इंदौर से ओमकारेश्वर की ओर, धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए। रास्ते बहुत ही सुंदर हैं। हम इंदौर से सुबह निकले थे। बस में भगवान शिव के गाने सुनते हुए, मस्ती में झूमते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। यहाँ के रास्ते बहुत ही खतरनाक हैं। यहाँ पर आपको कई सारी मोड़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर काफ़ी गहरी खाड़ियाँ भी हैं। मस्ती में झूमते हुए, रास्तों का आनंद लेते हुए हम चल दिए भगवान शिव की नगरी ओमकारेश्वर की ओर। आप सभी मां नर्मदा जी के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर काम चलता हुआ देख सकते हैं दोस्तों। बस हम कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। और फिर आगे चलते हुए बस एक ढाबे पे रुकती है, वहाँ पर और चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए बस रास्ते में रुक जाती है। बस रास्ते में एक जगह ब्रेक लेती है और फिर अपनी मंजिल की ओर चल देती है। और फिर सूरज निकल चुका था। सुबह के लगभग 9 बज गए थे। चलते चलते हम पहुंच गए ओमकारेश्वर बस स्टैंड पर। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी बसें लगी हुई हैं। और फिर हमारा सब्र का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आखिरकार हम पहुंच गए ओमकारेश्वर बस स्टैंड पर। देख सकते हैं आप सभी कितनी सारी बसें लगी हुई हैं। और फिर हमने यहाँ पर पूछा कि जाना कहाँ पर है। ये नक्शा है यहाँ पर ओमकार पर्वत का। ये मैप रहा ओमकारेश्वर का। ठीक है, यहाँ से ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा। 20 रुपये बोल रहा है वो। ऑटो भाड़ा 10 से 20 रुपये लेता है। नदी तक छोड़ता है। ऑटो वाला 20 रुपये बोल रहा था। आप चाहे तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूर है मंदिर। और फिर हम यहाँ पर ऑटो में बैठ जाते हैं और चल देते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर सामने एक सेल्फी पॉइंट भी है, आई लव ओमकारेश्वर। आप यहाँ पर फोटोज़ वगैरह भी ले सकते हैं। और फिर पहुँच जाते हैं हम मंदिर के करीब। यहाँ पर आप मार्केट में दुकानें देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत घूमना है अपने को, समझ गई। देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ दुकानें। यहाँ पर खिलौने रखे हुए हैं बच्चों के लिए। मार्केट में धीरे धीरे घूमते घूमते दुकानों को हम धीरे धीरे घूमते हुए, मस्ती में झूमते हुए, हर हर महादेव कहते चल दिए अपने मंजिल की ओर। देख सकते हैं आप सभी कितनी प्यारी फोटो है यहाँ पर भगवान की। आप यहाँ पर शिवलिंग भी देख सकते हैं, कितनी बड़ी शिवलिंग रखी हुई है यहाँ पर।
आप लोग अभी से यहाँ से दर्शन कर सकते हैं मंदिर के, देख सकते हैं ऐसा है। ये नीचे घाट है। ये मंदिर रहा ओमकारेश्वर मंदिर, ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नाव चल रही है। अभी हमें ऐसा जाना है जेपी चौक, तो अभी हम आ गए हैं जेपी चौक। अब यहाँ से पुराना वाला पुल है, अभी हम पुराने वाले पुल से जा रहे हैं और वहाँ से नए वाले पुल से आएंगे। तो अभी हम पुराने वाले रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ से आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हम आ गए हैं पुराने वाले पुल पे, जेपी चौक से, जेपी चौक वाले रास्ते से पुराने पुल पे आ गए हैं हम। ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी दिख रही है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। यहाँ से आगे चलकर हम आ गए हैं घाट की ओर। यहाँ पर हम घाट पे आ गए हैं। हमने यहाँ पर नहाया, नदी में काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है, तो हमने घाट पे नहा लिया। अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। घाट पे नहा लिया है, अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, वो रहा मंदिर। ये पुराना वाला घाट है, तो अब हमें इस वाली रास्ता से जाना पड़ेगा। वहाँ पर अपन सीधे मंदिर ही पहुँचेंगे। और फिर घाट पे नहाकर यहाँ से प्रसाद लेकर और बैग यहीं पर रखकर हम चल दिए मंदिर की ओर। तो दोस्तों हम चल दिए हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो हम चल दिए। आप चाहें तो VIP टिकट भी ले सकते, जो कि आपको लगभग 300 से 500 रुपये का मिलेगा। पहले तो लाइन बहुत ज़्यादा खाली थी, हम आगे चलते गए, बढ़ते गए, और फिर जैसे जैसे ही लाइन में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ही रास्ते में भीड़ होती गई। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की दूरी 40 मीटर। देखते हैं कितना समय लगता है दर्शन करने में। कितनी दूर तक लाइन लगी हुई है। अभी तो और भी आगे जाना बाकी है। ओमकार पार्वतीश्वर महादेव, ये आप दर्शन कर सकते हैं शिवलिंग के। और फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ हमको शनि महाराज जी मिलते हैं। और फिर आगे चलकर यहाँ पर नंदी जी विराजमान हैं। यहाँ पर एक और नंदी जी विराजमान है। फिर हम पहुँच गए मंदिर के द्वार पर। यहाँ से हमें सीधी लाइन में आगे की ओर जाना है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और फिर हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से ये रहा गर्भगृह सामने,
जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। और फिर बाहर निकलते हैं हम तो सामने एक और नंदी जी विराजमान है। और फिर हमारे 2 से 3 सेकंड दर्शन हुए, उन्होंने जल्दी जल्दी सभी को निकाल रहे थे। परिक्रमा के बाद हम आ जाते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं इनके बिना दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जूता चप्पल यहाँ पर रह जाएंगे एंड सामान ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, दोपहर के लगभग 1 बज गए थे। देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर और भी मंदिर हैं। एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 रूप माने जाते हैं, एक ममलेश्वर और दूसरे ओमकारेश्वर। एक ओमकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी। अगर हम लाइन में लगते तो लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते। और शाम की हमारी फिर ट्रेन भी थी तो ट्रेन छूट जाती, इसलिए हमने बाहर से ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के बाहर नंदी महाराज विराजमान हैं। और फिर यहाँ पर हम घाट पर आए थे अपना सामान उठाने और बैग लेने। और यहाँ पर नाव वाले से बात हुई तो वो 300 साढ़े 300 रुपये मांग रहा था, जो कि नदी के रास्ते पूरी परिक्रमा करवा देता। तो लगभग 250 रुपये में हमारी उससे बात हो गई और हम निकल दिए। माँ नर्मदा नदी के दर्शन किए। तो हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी नाव के सहारे। तो हमने नाव से अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी। पूरी परिक्रमा हमने नदी के रास्ते ही की। आप चाहें तो पर्वत पे भी कर सकते हैं। पर्वत पे लगभग 7 किलोमीटर की परिक्रमा है। कहते हैं माँ नर्मदा नदी का हर कंकड़ संकर होता है, मतलब हर कंकड़ में शिव जी विराजमान होते हैं। इस शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, यह पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित होता है। आप इसे सीधा घर ले जाकर डायरेक्ट ही पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आनंद आया परिक्रमा करके।
इस पूरी परिक्रमा में हमें लगभग 40 से 45 मिनट लगे हैं। और फिर हमारी परिक्रमा पूरी हो गई और फिर हम आ गए नदी के इस तरफ। और फिर हम वापस से ऑटो पकड़ कर आ गए बस स्टैंड। यहाँ पर बस स्टैंड के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी है और यहाँ पर हमने फोटोज़ वगैरह ली और फिर वापस से बस पकड़ कर इंदौर को निकल लिए।